तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर में। तो हम लोगों ने देखिए जो बीएड डीएलएड का जो पेपर होता है वो 5 भागों में डिवाइड रहता है। देखिए पहला प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा सामान्य ज्ञान, तीसरा शिक्षण अभिरुचि, चौथा सामान्य हिंदी, पांचवा पंचम भाग होता है जो सामान्य अंग्रेजी। तो हम लोगों ने देखिए किसको कंप्लीट कर रखा है। अभी तक हम लोगों ने ए को कंप्लीट कर लिया है, दूसरे भाग को भी कंप्लीट कर लिया है, चतुर्थ भाग को भी कंप्लीट कर लिया है, पांचवें भाग को कंप्लीट कर लिया है। बचा कौन सा है? शिक्षण अभिरुचि। इसको आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये है हमारा यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर, है ना। तो इसमें हम लोग यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, पटवारी, सीजी पुलिस, एग्रीकल्चर, हॉस्टल वार्डन, करेंट अफेयर, जितने भी जनरल नॉलेज हैं और इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन इसमें कराते हैं और करते रहते हैं। तो आप लोगों को इस तरह की वीडियो चाहिए या इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल विद्या के मंदिर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच का संचार क्या कहलाता है? ए संगठनात्मक संचार, बी पारस्परिक संचार, सी अंतःवैयक्तिक संचार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारस्परिक संचार, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? ए लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, बी शिक्षक की भागीदारी नहीं, सी नियंत्रित कक्षा का वातावरण, डी सत्तावादी कक्षा का वातावरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता है? तो देखिए ए मौखिक प्रश्न, बी बहुविकल्पीय प्रश्न, सी दत्त कार्य, डी परियोजनाओं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी बहुविकल्पीय प्रश्न, इसका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका, ए उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, बी उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, सी हर समय उदाहरण देकर, डी भाषण कक्षा में भाषण देकर। तो 54 का आपका बी हो जाएगा, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके हम लोग उनको प्रेरित कर सकते हैं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मानव विकास क्या है? गुणात्मक, मात्रात्मक, एक निश्चित सीमा तक नापने, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। तो जो 55 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है ये, है ना। फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विकास था। तो ए उच्च विद्यालय, बी माध्यमिक विद्यालय, सी व्यावसायिक विद्यालय, या डी किंडरगार्टन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किंडरगार्टन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? ए शारीरिक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी सांस्कृतिक। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक। फिर देखिए नेक्स्ट है, यह कहा जाता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है, यह तथ्य है? ए शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है, बी शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है, सी पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है, डी ऐसे आशिक शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हैं। तो आपका 58 का जो आपका सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, प्रभावी संचार के लिए एक सहायक खाली स्थान वातावरण की आवश्यकता होती है। ए आर्थिक, बी सामाजिक, सी राजनीतिक, डी बहुसांस्कृतिक। तो आपका 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सामाजिक। फिर देखिए नेक्स्ट है, बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। ए सामाजिक उद्देश्य, बी सांस्कृतिक उद्देश्य, सी व्यक्तिगत उद्देश्य, डी व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का संश्लेषण। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का 61, NCF के अनुसार शिक्षक की भूमिका, ए रीडर, बी मूल्यांकनकर्ता, सी सुविधा प्रदान करने वाला, डी उपयुक्त सभी। तो 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी सुविधा प्रदान करने वाला। फिर देखिए मोंटेसरी विद्यालय बल देते हैं, ए इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, बी सृजनात्मक, सी पूर्ण अनुशासन और पर्यवेक्षण, डी सुविधा युक्त
विद्यालय भवन। तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्रिय परीक्षण का सिद्धांत। फिर देखिए 63, पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? ए डेविड वेस्कलर, बी अल्फ्रेड बीने, सी चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन या डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो आपका 63 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही, अल्फ्रेड बीने। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा विद्यालय गुण नहीं है? ए सभी विषय का शिक्षण, बी वाद विवाद और निबंध लेखन नहीं, खेलों का कोई आयोजन नहीं, डी विकसित प्रयोगशाला। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल का कोई आयोजन नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट है, बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है? ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी बच्चे की छवि की रक्षा करना, सी उनके स्कोर में सुधार लाना, डी उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना। फिर देखिए, अच्छे संप्रेषण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है? ए विचारों की स्पष्टता, बी नाटकीय प्रस्तुति, सी हल्के स्वर में बोलना, डी बिना रुके बोलना। तो 66 का आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विचारों की स्पष्टता सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है 67, NEP 2020 के विकास पर विशेष बल देता है? दुनिया में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा, बी स्वरोजगार देने का प्रावधान, सी मुक्त शिक्षा देने का प्रावधान, डी प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। तो 67 का जो आपका आंसर नंबर हो जाएगा वो डी प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करना है ना, क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। यहाँ पर देखिए एक आया है NAP क्या है? तो NAP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन, आप समझ लेना, एजुकेशन पॉलिसी, फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है आप लोगों का। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट है 68, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? ए आत्मा, बी मन, सी मनुष्य, डी व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, व्यवहार। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? धैर्य और सहनशीलता ये है, मधुर विनम्र और स्पष्ट आवाज़ ये भी है, सी अंधविश्वासी, डी अच्छा संचार कौशल। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अंधविश्वासी नहीं होते हो। श्याम पट्ट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? रंगीन चाक का प्रयोग, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों के उपयुक्त अंतर, स्पष्ट और शुद्ध लेखन, डस्टर का उचित प्रयोग। तो 70 का जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है? विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि देखो डस्टर का भी वो उचित प्रयोग करेगा, स्पष्ट और शुद्ध लेखन का भी उपयोग करेगा, फिर देखिए लिखावट और सुंदर पंक्तियाँ भी होना चाहिए, ये भी है। तो ये तीनों चारों सही है, तो इसको क्या किया है? व्यापन ने विलोपित कर दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट है 71, अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है जब? ए छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं, बी छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, सी छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है, डी छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। 71 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? ए सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, बी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, सी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए, डी डिग्री को शिक्षा से जोड़ने के लिए। तो 72 का जो ऑप्शन नंबर है वो है क्या है? बी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट है 73, आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि इसमें कम जिम्मेदारी है, आप इसमें रुचि रखते हैं या आसान है, डी या आपको अधिक छुट्टियां प्रदान करता है। तो 73 का जो ऑप्शन है आप इसमें रुचि रखते हैं, यह हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट देखिए 74, एक शिक्षक का
अपेक्षित व्यवहार है। देखिए नेक्स्ट है 74 एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। ए आदर्शवादी, बी सूचनाप्रद, सी निर्देशात्मक, डी प्रभावशाली। तो आपका 74 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है देखिए, हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न है, यह सिद्धांत संदर्भित करता है। 75 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, व्यक्तिगत विभिन्नता। फिर देखिए 76 विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ए कठिन परिश्रम, बी आज्ञाकारिता, सी विनम्रता, डी स्वतंत्र चित्रण। फिर देखिए 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र चिंतन। फिर देखिए 77 तो बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र। ए बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, बी बाल विकास पर पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन, सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, डी उपयुक्त में से सभी। तो आपका 77 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट है 78 बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बच्चों के उचित परिवारिश के लिए, बच्चे सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक निर्माण करने के लिए। तो 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट है 79 किशोर अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। ए तूफान व संवेग की अवस्था, बी आत्मा की अवस्था, सी जीवन सबसे कठिन काल, डी उपयुक्त में से सभी। तो जो 79 का है वो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक के अपेक्षा दूसरे में खाली स्थान होती है। 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए एक बार, ए मतलब अधिक, बी मतलब कम, सी मतलब भी, डी मतलब इनमें से कोई नहीं। तो डी का भिन्न मतलब 80 का जो आपका आंसर नंबर सी भिन्न हो जाएगा आपका सही आंसर। फिर देखिए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए